जीवन में कुछ पाना है, आपको कुछ विकसित करना है, तो आपको अपने जीवन को अनुशासित करना होगा, अनुशासन में ढालना होगा। क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपके एक एक सेकंड की कीमत है, बहुमूल्य समय है, और इसके लिए आपको बहुत सकारात्मक सोच अपने जीवन में लानी पड़ेगी, चिंतन बनाना पड़ेगा, और निराशा को कभी हावी नहीं होने देना पड़ेगा। हमेशा आपको अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि जो जीवन में मैंने लक्ष्य हासिल करना है वो करना ही है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। अमेरिका में एक बहुत छोटा बच्चा था। अमेरिका में बहुत बड़ा शहर है ह्यूस्टन, उसमें रहता था ये बच्चा। इसका नाम था जॉन कोडाडामस। जब ये 15 वर्ष का बच्चा था, 15 वर्ष का, तो एक दिन सोचने लगा, अपने जीवन को अब आयाम दे रहा है बच्चा ये, कि मुझे जीवन में क्या क्या बनना है, मुझे जीवन में क्या क्या हासिल करना है। कागज निकाला, कॉपी निकाली और लिखने लगा कि मुझे इस जीवन में क्या हासिल करना है। उसने बहुत सी बातें लिखी। पहले उसने लिखा कि मुझे तैरकर बहुत बड़ी दूरी को, नील नदी को पार करना है। दूसरे नंबर पे लिखा, मैं स्वयं पायलट बनकर के अपने जेट विमान से सारी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता हूं। तीसरे में उसने लिखा कि मैं दुनिया की 20 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहूंगा। चौथे नंबर पे लिखा कि मैं अपने जीवन में 1000 सच्चे मित्रों की सूची बनाऊंगा। पांचवें नंबर पे लिखा कि मैं अपने जीवन में 5000 गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करूंगा। ऐसे उसने कुल मिला के अपने जीवन की फहरिस्त बनाई, पाने की, अपने सपने बनाए, और 106 प्रकार की फहरिस्त उसकी बनी। जब जॉन कोडाडामस 59 वर्ष का हुआ, बूढ़ा हुआ, तो एक दिन उसे ख्याल आया कि उसने बचपन में 15 वर्ष की उम्र में अपने जीवन की एक लिस्ट बनाई थी। ढूंढा, निकाला उस पन्ने को, उसने संभाल के रखा था वो पन्ना, निकाला और देखा तो जो उसने अभी तक जीवन में पा लिया था, उसने सूची बनानी शुरू की तो उसने पाया कि जो उसने 15 वर्ष की उम्र में 106 सूची बनाई थी, उसमें से 95 उसने प्राप्त कर ली है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार निर्धारित किया? हाथ उठाए जरा, 1 या 2। देखा आपने? हम इसलिए पिछड़ जाते हैं, हम इसलिए विकसित नहीं हो पाते कि हम अपने जीवन को कोई आयाम ही नहीं देना चाहते। हमारे पास कोई बड़े सपने नहीं होते, हमारे पास कोई बड़े विचार नहीं होते, हम कभी बहुत हाई थिंकिंग में जाते नहीं हैं। जो व्यक्ति भी अपने जीवन को आयाम देता है, ध्यान रखना, उसकी ऊर्जा उस तरफ, आयाम की तरफ बहने लगती है, निश्चित बहेगी। जैसे आपके भीतर काम वासना का विचार आता है, ऊर्जा काम की तरफ बहने लगती है। आपके मन में लोभ का विचार आया, आपकी ऊर्जा लोभ की तरफ बहने लगी। आपका मन में क्रोध आया, आपकी पूरी ऊर्जा क्रोध की तरफ बहने लगी। ऐसे ही जब आप अपने सपनों को, जो आपको पाने हैं, जब आप उसको बनाते हो तो ऊर्जा आपके उस तरफ चलने लगती है। तो अपने जीवन में आप जरूर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए। पहली बात, जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, हमारे भारत में बहुत हमारे बुजुर्गों ने लक्ष्य निर्धारित किए थे, हम सब भूल गए बातें। वो हमारे यहां 4 वर्ण अवस्थाओं में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लक्ष्य होते थे
कि हमें ये पाना, इसके बाद ये पाना, इसके बाद ये पाना, और अंतिम समय में जाकर के गुरुकुलों में जाकर हमें गुरु का काम भी करना है जो आने वाली मनुष्यता को हम दे सकें। लेकिन आजकल सब लक्ष्य हम भूल गए हैं, और लक्ष्यहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। ध्यान रखना, जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आपको अपने ध्यान का समय घर में एक निश्चित समय पर निर्धारित करना चाहिए। और परमात्मा ने अगर आपको दिया है बहुत कुछ, तो आपने परमात्मा का स्थान भी घर में एक बनाना चाहिए। उसी ने घर दिया, उसी ने छप्पर दिया, उसी ने जीवन दिया, उसी ने श्वासें दी, उसने सब कुछ दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? बहुत बड़ा घर बनाते हैं, लोगों से मिलने के लिए बड़ा मस्त ड्राइंग रूम बनाते हैं, लोगों से मिलने के लिए। और जिसने सब कुछ दिया उसके लिए क्या बनाते हैं? घर में किचन का कोई कोना जहां भगवान पड़ा रहता है, कबाड़ खाने की तरह भगवान को रखते हैं। जिससे सारा जीवन मिलता है उसको हमने क्या स्थान दिया? एक घर का कूड़ा करकट कबाड़ खाना। और दुनिया से मिलने के लिए हमने बहुत बड़े बड़े ड्राइंग रूम सजाए हैं। इसलिए परमात्मा हमारे जीवन में आता नहीं, क्योंकि हम परमात्मा को बुलाना ही नहीं जानते, हम उसको आमंत्रित करना ही नहीं जानते। परमात्मा ने अगर आपको सुविधा दी है, संपन्नता दी है, तो सबसे पहले आप अपने घर में परमात्मा का मंदिर बनाइए, उसके लिए स्थान बनाइए, और देखिए आपके घर में कितनी खुशहाली आती है। जब तुम परमात्मा का मंदिर अपने घर में बनाते हो, तो उस मंदिर में बैठकर जब तुम ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उस परमात्मा के सुमिरन में जब डूबते हो और तुम्हारी आंखों से जब आंसू बहते हैं, तो ध्यान रखना वो खबर वहां तक जाती है, बिना तार के पहुंचती है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता वहां पहुंचते में। इधर आप प्रार्थना में हुए और वहां संदेश पहुंचा।